Yes, so good morning everyone. Today we are going to start our new chapter, that is the chapter third of the history, the Delhi Sultan. This is the important chapter because इसके बाद जो है यहाँ से हमें बहुत से changes देखने को मिले थे, ठीक है, हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, प्लस बहुत सारे नए रूलर्स आए थे, बहुत सारे नए कल्चर्स, नए ट्रेडिशंस हमें देखने को मिले थे। तो जो मेन स्टार्टिंग हुई थी वो यहीं से ही हुई थी, ठीक है। सो जो थर्ड चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस चैप्टर में हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा था, तो सेकंड चैप्टर में हमने जो चोला एम्पायर का जो रीजन पढ़ा था, जो उसका जो एम्पायर था वो कौन से डायरेक्शन में था, दैट इज इन द नॉर्थ में, है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में, साइड में था, कि उनका जितना भी जो एम्पायर था, ठीक है, आपके इंडिया का मैप है, ठीक है, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग अजीब सी है तो माइंड मत करना, ठीक है। तो हमने जितना भी उनका जो कवरिंग पढ़ी थी वो हमने साउथ साइड की पढ़ी थी। अब हम जब साउथ साइड पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं नॉर्थ में भी, यानी कि नॉर्थ साइड में भी कुछ चीजें चल रही थी, वहां पे भी कुछ ना कुछ हलचल हो रही थी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि सेकंड चैप्टर में तो हमने साउथ में पढ़ा था, हमने जो है चोला एम्पायर के बारे में पढ़ा था। अब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ साइड के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे हम पढ़ेंगे अबाउट द किंगडम्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली के कुछ किंगडम्स के बारे में। अब दिल्ली है कैसे, जो है हाउ दिल्ली बिकेम एन इम्पोर्टेंट सेंटर, है ना, दिल्ली हमारे लिए, यानी कि उस टाइम पे आप देखोगे कैसे जो है वो एक इम्पोर्टेंट सेंटर बना, ऐसी क्या क्या चीजें वहां पे हुई थी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर वाज अबाउट द डोमिनेशन ऑफ द लोकल रूलर्स, ठीक है। जो सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि सदर्न पार्ट में दैट इज अबाउट द चोला एम्पायर, वहां पे जो था लोकल रूलर्स का डोमिनेशन था, यानी कि वहां पे जो मेन जो गवर्नेंस हो रहा था, ठीक है, वहां पे किसकी बात चल रही थी, वहां पे जो लोग सुन रहे थे, वहां पे सिर्फ लोकल रूलर्स की सुन रहे थे, ठीक है। अब इस चैप्टर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी की व्हाट हैपेंड या व्हाट थिंग्स अकर्ड इन दी नॉर्दर्न पार्ट, कि वहां पे क्या इन्फ्लुएंस हो रहा था नॉर्दर्न इंडिया में। चोला एम्पायर जो था वो पूरा सदर्न इंडिया के बारे में था, ठीक है। नाउ व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑन दी नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कि नॉर्दर्न पार्ट में क्या क्या इन्फ्लुएंस हो रहा था, क्या क्या हलचल हो रही थी, क्या क्या चीजें चल रही थी, ठीक है। सो अब दिल्ली जो हमारा ये जो चैप्टर है द दिल्ली सुल्तान, इसमें क्या हुआ था कि जब दिल्ली पे जो रूलर्स आ रहे थे, तो वो क्या हुआ था, इंडियन रूलर्स से फॉरेन रूलर्स आने लग गए थे, यानी कि पहले किनका रूल चल रहा था, इंडियन रूलर्स का। देन धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे जैसे जैसे बैटल, जैसे जैसे लड़ाइयां हो रही थी, तो हमें क्या देखने को मिला कि इंडियन रूलर्स जो है वो वहां से हटके धीरे धीरे फॉरेन रूलर्स जो है, यानी कि फॉरेन लोग हम ना यहाँ पे रूल करने लग गए थे, यानी कि फॉरेन के लोग यहाँ पे आके किंग या रूलर्स बनने लग गए थे, ठीक है। स्टार्टिंग जो हुई थी दिल्ली की, जो दिल्ली पे जो पूरा जो दिल्ली को किंगडम बनाया जा रहा था, वो स्टार्टिंग तो इंडियन रूलर्स ने करी थी, पर इंडियन रूलर्स के ऊपर आके फॉरेन रूलर्स, यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स ने आके हमला किया और उसको अपने अंडर में ले लिया। तो दिल्ली को जब किंगडम में कन्वर्ट करा गया था, या किंगडम में कन्वर्ट करने की स्टार्टिंग करी गई थी, तो वो तो इंडियन रूलर ने करी थी। बट अब इतना बड़ा वो किंगडम था दिल्ली, तो धीरे धीरे, यानी कि बहुत से जो है इसमें, यहाँ पे बहुत सारे राजा जो है, बहुत सारे डायनेस्टी के लोग, बहुत सारे किंग, बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे लोगों ने जो है बैटल किया, कुछ बैटल जीते भी, कुछ बिना जीते भी चले गए। तो मेन इस चीज में यही है कि पहले जो चोला एम्पायर जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे लोकल रूलर्स थे, फिर इंडियन रूलर्स हुए, फिर इंडियन रूलर्स से अब धीरे धीरे क्या हुआ, फॉरेन रूलर्स आने लगे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्योंकि इतने सारे रूलर्स आ रहे थे, कोई कहीं से, कोई कोई कल्चर फॉलो करता था, कोई कोई ट्रेडिशन फॉलो करता था, सबके कल्चर, सबकी ट्रेडिशन, सब चीजें डिफरेंट थी, है ना। तो हमें जो है बहुत सारी कुछ नई वेराइटीज देखने को मिली इस टाइम पीरियड में, यानी कि जो दिल्ली सुल्तान वाला जो पूरा चल रहा था, इसमें हमें बहुत सी नई नई वेराइटीज देखने को मिली, क्योंकि कोई भी अगर फॉरेन रूलर आता तो वो अपने कुछ ट्रेडिशन, अपने कुछ रूल्स, अपने कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट लेके आता, है ना। तो बहुत कुछ चेंजेस हमें देखने को मिला था। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑल्सो, कि यहाँ पे कौन कौन सी डायनेस्टीज आई थी, कौन कौन से रूलर्स बने थे, तो उसका भी एक हमें अलग से हमारी बुक में एक पेज दे रखा है जो हम पढ़ेंगे। बट लेट स्टार्ट विद दिस फर्स्ट बैकग्राउंड, कि दिल्ली सुल्तान का बैकग्राउंड क्या था,
क्या चीजें थी, कौन रूलर्स थे। ठीक है, तो हम पहले जो है बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन रूल करता था, या दिल्ली जो है कैपिटल बनी तो क्या क्या चीजें उसमें हुई। तो बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट जो है दिल्ली पे जो रूल करते थे वो कौन थे। ठीक है, सो अंडर द तोमारास एंड चौहान दिल्ली बिकेन एन इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर। अब दिल्ली जो है इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर यानी कि ट्रेडिंग सेंटर बना कैसे, किस तरीके से जो है दिल्ली सुल्तान जो सुल्तानेट में है दिल्ली को इम्पोर्टेंट बनाता है, या दिल्ली कैपिटल कैसे बनी। ठीक है, और क्यों दिल्ली पे सब कोई रूल करना चाहता था, कौन कौन रूल करता था दिल्ली पे, तो ये सब जो है सारा बैकग्राउंड पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट की फर्स्ट क्या है इसमें, हमें बता रहा है कि दिल्ली एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर है। अब इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना तो उससे पहले हमें कुछ और भी जानना है कि वो इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर कैसे बना। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी। दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ किंगडम अंडर द तोमारा राजपूत। अब जो दिल्ली है वो फर्स्ट कैपिटल किंगडम की किसके अंडर में बनी थी, दैट इज अंडर दी तोमारा राजपूत। ये भी एक डायनेस्टी थी। ठीक है, ये राजपूत डायनेस्टी का हमने पढ़ा था कास्ट सिस्टम में कि राजपूत भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ब्राह्मण भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। तो ये जो तोमारा एंड राजपूत थे, जो चौहान थे, ये दोनों राजपूत डायनेस्टी के, यानी कि इनकी जो कास्ट थी वो राजपूत थी। बट राजपूत में भी बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये तोमारा थे और ये चौहान थे। ठीक है, दोनों थे राजपूत डायनेस्टी के ही। ठीक है, दोनों जो कास्ट में बिलोंग करते थे वो राजपूत ही थे। उसके अंदर और भी डिफरेंट सब कास्ट में वो लोग डिवाइड होते हैं, दैट इज दी तोमारा एंड चौहान। तो फर्स्ट जो रूल जो करता था, जो शासन करता था, दैट इज दी तोमारा। ठीक है, तोमारा जो थे तोमारा राजपूत थे। ठीक है, इनके टाइम में जो थी दिल्ली जो है फर्स्ट कैपिटल सिटी या कैपिटल किंगडम बनी। ठीक है, फिर अब ये फर्स्ट कैपिटल तोमारा में भी किसने बनाई थी, एक नेम दिया गया है अनंगा पाला। ठीक है, तोमारा राजपूत डायनेस्टी जो थे अनंगा पाला, आपकी बुक में भी दिया हुआ है अनंगा पाला थे, जिनके अंडर में क्या हुआ था, जो दिल्ली है फर्स्ट कैपिटल किंगडम हमारी बनी थी। ठीक है, फिर तोमारा को किसने डिफीट किया। ठीक है, उसके बाद तोमारा के बाद चौहान आए। तो चौहान भी कैसे आए, तोमारा से लड़के ही आए थे, यानी कि चौहान ने तोमारा को हरा दिया था और उसके बाद क्या क्या किया था, दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया था। हमने जब सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था हमने चौहान के अंदर में अजमेर भी था, है ना, कि अजमेर के तो रूलर थे ही, उन्होंने अपना जो एम्पायर है अजमेर तक, पृथ्वीराज चौहान एंड मोहम्मद गौरी में हमने जब पढ़ा था कि उनका जो रीजन है वो अजमेर तो था ही, बट वो और एक्सपेंड करना चाहते थे, तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी, है ना। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है सारी बातें। ठीक है, तो तुम्हारा जो चौहान थे उनके पास अजमेर तो था ही, फिर उन्होंने क्या किया, तुम्हारा राजपूत, चौहान भी राजपूत ही थे, इतना ध्यान रखेंगे। तो चौहान राजपूत ने क्या किया, तुम्हारा के साथ लड़ाई करके दिल्ली को भी अपने अंडर में ले लिया, यानी कि दिल्ली पे भी कंट्रोल कर लिया अपना। ठीक है, अब ये किसने किया था, पृथ्वीराज थ्री ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान यानी कि पृथ्वीराज थ्री वो थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी से भी लड़ाई की थी। तो अब उनका जो चौहान के अंदर में दिल्ली भी आ गया था और अजमेर तो पहले से ही था, तो उन्होंने क्या किया, अपना रूल को अपने एम्पायर को और एक्सपेंड किया, उसको और बढ़ाया। ठीक है, अब जैसे जैसे उन्होंने दिल्ली पे अपना कंट्रोल जमाया, चीजों को एक्सपेंड किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, अब दिल्ली तो वैसे भी तोमारा के अंडर में भी डेवलप हो ही रही थी, बट जैसे ही चौहान ने उसके ऊपर कैप्चर कर लिया, उसको अपने अंडर में ले लिया, कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, दिल्ली और डेवलप होने लगी, यानी कि वहां पे और ट्रेडिंग होने लगे। दिल्ली की जो इम्पोर्टेंस थी, है ना, वो बढ़ती जा रही थी। ठीक है, जो दिल्ली जो सिटी है वो फ्लरिश हो रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो किसके अंडर में फ्लरिश हो रही थी, वो तोमारा और चौहान के अंडर में फ्लरिश हो रही थी। उसको एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर भी जो है बना दिया गया था, या माना जाता था, या वो बन गया था। ठीक है, क्यों बन गया था, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग की एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई थी, लोग सामान बाहर से ला रहे थे, खरीद रहे थे, बेच रहे थे, और भी बहुत कुछ चीजें होने लगी थी, जिसकी वजह से जो है दिल्ली किसके अंडर में कमर्शियल सेंटर बनने लगा, तोमारा एंड चौहान। क्योंकि स्टार्टिंग में तो किसका था, तोमारा की वजह से ही जो है वो कैपिटल सिटी बनी,
देन उसके बाद जो है चौहान्स ने जो है उसको जब डिफीट किया तोमारा को, तो अपने अंडर में ले लिया, उसके बाद उन्होंने उसको और फ्लरिश किया, उसको और अच्छा बनाया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि दिल्ली फ्लरिश होने लगा था तो किसके अंडर में फ्लरिश होने लगा था, दैट इज अंडर दी तोमाराज एंड चौहान्स। अब क्योंकि वहां पे ट्रेडिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गया था, है ना, तो वहां पे क्या हुआ था, मेनी रिच जैना मर्चेंट्स लिव्ड इन द सिटी। तो वहां पे क्या है, बहुत सारे रिच जैना मर्चेंट्स, जैना मर्चेंट्स मींस जो रिच पीजेंट मर्चेंट है, जो एग्रीकल्चर और फार्मिंग के प्रोडक्ट में डील करते थे, बेचते खरीदते थे। ठीक है, तो वो लोग भी जो है वहां पे उन्होंने उस सिटी में, यानी कि कौन सी सिटी में, दिल्ली सिटी में रहना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर बनता जा रहा था। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रीजंस थे जो हमें और भी पता चलेंगे कि क्यों लोग दिल्ली पे जो है रूल करना चाहते थे। देन और क्या रीजन था वहां पे, और क्या चीजें हुई थी, बहुत सारे जो है टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट हुए थे, बहुत सारे टेम्पल्स जो है बनाए गए थे। ठीक है, और कॉइन्स कॉल्ड दिल्ली वाल वर मिंटेड हियर। यहाँ पे एक दिल्ली वाल एक कॉइन का नेम है जो उस टाइम पीरियड में बनाया जा रहा था। ठीक है, तो आप दिल्ली वॉल इज द नेम ऑफ द कॉइन, यानी कि एक कॉइन का नेम है जो कि उस टाइम पीरियड में यूज हो रहा था या उस टाइम पीरियड में बनाया गया था फॉर ट्रेडिंग पर्पस और फॉर अदर पर्पस, जैसे कुछ परचेजिंग रिलेटेड हो या कुछ भी कहीं पे मनी या कॉइन का यूज आ रहा हो, तो वहां पे भी ये एक्सचेंज में चलता था। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू अ कैपिटल दैट कंट्रोल। अब दिल्ली का जो है ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा, बहुत सारे अब बिकॉज रूलर्स नए नए आ रहे थे, बैटल कर रहे थे आपस में, तो अपना जो रीजन है, अपना जो एम्पायर है, वो धीरे धीरे अपने एरियाज को जो है बढ़ाते जा रहे थे। जैसे चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था कि जो दिल्ली का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो दिल्ली सुल्तान के अंडर में हो रहा था। अब ये दिल्ली सुल्तान कौन थे? ठीक है, हर किसी को तो सुल्तान नहीं बोला जाता था, तो दिल्ली सुल्तान वो लोग थे, यानी कि वो फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि वो फॉरेन रूलर्स जो बाहर से आए थे और दिल्ली पे राज करना चाहते थे। तो उन फॉरेन रूलर्स को जो है दिल्ली सुल्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा था मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ाई हुई थी। तो फर्स्ट जब फाइट हुई थी 1191 में, तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, है ना। तब पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली के किंग थे, उन्होंने कंट्रोल दिल्ली पे राज कर रहे थे। फिर 1192 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पे हमला किया था, और उनको सेकंड टाइम जब लड़ाई हुई थी तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। यानी कि पृथ्वीराज चौहान की जो भी उनके अंडर में चीजें थी, उनका जो एम्पायर था, इवन द दिल्ली, वो भी किसके अंडर में चला गया था, मोहम्मद गौरी। और जो मोहम्मद गौरी थे वो फॉरेन रूलर थे, वो कहीं बाहर से दूर देश से आए थे, इंडिया के नहीं थे। ठीक है, तो तब से जो है मोहम्मद गौरी के टाइम पीरियड से लेके उनको जो है अभी तक दिल्ली सुल्तान का, यानी कि जो फॉरेन रूलर्स हैं उनको किस नाम से जाना गया था, दिल्ली सुल्तान के नाम से जाना गया था। तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कि जब उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है, तब जो है मोहम्मद गौरी ने जितना भी जो पृथ्वीराज चौहान के अंडर में चीजें थी वो सब अपने टुक ओवर कर ली थी, और वो जो है दिल्ली सुल्तान कहलाने लगे, हमको कहा जाने लगा। तो इस तरीके से ही पावर शिफ्ट होने ही लगी बहुत सारे रूलर्स के पास, है ना। तो इसी तरीके से जो है लड़ाइयां होती थी, बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर्स, फॉरेन रूलर्स जो है बाहर से आते थे, उन्होंने लड़ाई करी, यानी कि दिल्ली पे बहुत सारे लोगों ने जो है अपना कब्जा किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी डायनेस्टी बनाई, कुछ खत्म होती चली गई, कुछ नहीं आती चली गई। तो इस तरीके से जो है दिल्ली जो है, दिल्ली में बहुत सारे हमें वेराइटीज देखने को मिली। ठीक है, नए कुछ कल्चर्स मिले, कुछ ट्रेडिशंस मिले। तो बिकॉज दिल्ली जो है एक इम्पोर्टेंट कमर्शियल सेंटर बनता जा रहा था, ट्रेडिंग सेंटर बनता जा रहा था, ठीक है, कैपिटल थी वो किंगडम की। तो इसीलिए जो है लोग इस पे जो चाहते थे कि हम लोग इस पे जो है इसको कंट्रोल में करें अपने। ठीक है, तो जो स्टार्टिंग हुई थी मेन, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई के बाद ही हुई थी। वहीं से ही फॉरेन रूलर्स, फॉरेन इन्वेडर्स ने आना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उनको दिल्ली सुल्तान कहा जाता है, जो फॉरेन रूलर्स हैं, फॉरेन इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से आए हुए थे इंडिया पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, देन देयर वर सम रूलर्स ऑफ दिल्ली। अब ये भी द दिल्ली सुल्तान बिल्ट मेनी सिटीज इन द एरिया दैट वी नाउ नोन एज दिल्ली। बहुत से दिल्ली सुल्तान ने बहुत सारी सिटीज वगैरह बिल्ड करी उस एरिया में। ठीक है, बहुत से दिल्ली सुल्तान मींस जो फॉरेन रूलर्स थे वो भी बाहर से आए थे, उन्होंने भी बहुत कुछ चीजें करी।
बहुत कुछ नई नई अपनी बिल्ड करी, तो वो सब चीजें अभी हम इस नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ देयर वर द लिस्ट ऑफ सम रूलर्स ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली पे जो है कौन कौन रूल कर रहे थे विद देयर टाइम पीरियड, उन्होंने ये बताया है। फर्स्ट मैंने आपको बताया था दैट इज दी तोमारा। ठीक है, तोमारा जो राजपूत है उन्होंने जो है उनके अंडर में वो दिल्ली था। ठीक है, तो तोमारा राजपूत के रूलर का क्या नाम था, अनंगा पाला। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। उन्होंने रूल कब से कब तक किया, 1130 से 1145 तक उन्होंने रूल किया। उसके बाद मैंने आपको बताया तुम्हारा के बाद चौहान यानी कि पृथ्वीराज चौहान 3 आ गए थे, उन्होंने तुम्हारा पे अटैक किया और दिल्ली को अपने अंडर में ले लिया, है ना। तो ये जो चला था उनका रूलर पीरियड, रूलिंग पीरियड, दैट इज द 1175 टू 1192। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पृथ्वीराज चौहान की जब लड़ाई हुई थी 1192 में मोहम्मद गौरी के बाद, है ना। तो अब यहाँ पे देखो वो एक पीरियड यहाँ पे स्किप है। तो यहाँ पे जो 1206 से पहले जो कंट्रोल था वो किसके हाथ में था, वो मोहम्मद गौरी के हाथ में था। क्योंकि 1192 तक देखो आप पृथ्वीराज का शासन चला था, 1192 में ही मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये जो गैप है यहाँ पे ये मोहम्मद गौरी ने जो है संभाला था। 1192 या 1193 से 1205 तक जो है मोहम्मद गौरी के अंडर में था ये दिल्ली। ठीक है, फिर अब मोहम्मद गौरी के बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का भी मर्डर कर दिया गया। अब मोहम्मद गौरी का मर्डर किसने किया, मोहम्मद गौरी का मर्डर उनके ही स्लेव ने किया। ठीक है, उनका स्लेव का क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पे मेंशन नहीं है मोहम्मद गौरी का पीरियड, नो डोंट वरी, आप चाहो तो अपना पेंसिल से मेंशन कर सकते हो, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद मोहम्मद गौरी के पास सारा कंट्रोल चला गया था, कुछ टाइम तक उनके पास रहा कंट्रोल। उसके बाद क्या हुआ, मोहम्मद गौरी का मर्डर कर दिया गया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के अंडर में इतना सब बड़ा किंगडम था, तो उसकी लालच में जो है उनके स्लेव ने उसका मर्डर कर दिया। और फिर वो जो स्लेव है जिसने मर्डर किया, उसके बाद वो राजा बन गया। तो वो राजा कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि यहाँ से जो है नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, जिसको आप अर्ली टर्किश रूलर भी कह सकते हैं या स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि एक स्लेव राजा बन गया था जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था। वो कुतुबुद्दीन ऐबक किसका स्लेव था, वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था। तो इसको जो है आप स्लेव डायनेस्टी भी बोल सकते हो, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी आई थी। ठीक है, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने राज किया, कौन रूलर था, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया। ठीक है, ये रजिया ही एक फीमेल सुल्तान रही है इस टाइम पीरियड में। इनफैक्ट आप पूरा देखोगे, आप पूरा जब पढ़ोगे तो सिर्फ एक यही फीमेल है जिनको सुल्तान बनाया गया था। ठीक है, वो भी क्यों बनाया गया था और उसके बाद कोई फीमेल कैसे नहीं बना, क्यों नहीं बना, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्लेव डायनेस्टी में 4 रूलर्स थे, कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने मोहम्मद गौरी का मर्डर किया था और उसके बाद जो है अपने अंडर में पूरा रीजन को ले लिया था। देन शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, रजिया एक फीमेल सुल्तान है, आप मेंशन आप लिख भी सकते हैं। देन घिसियाउद्दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद कौन आया था, उसके बाद खलजी डायनेस्टी आई थी। खलजी डायनेस्टी के भी 2 रूलर्स थे, दैट इज दी जलाउद्दीन खलजी एंड जलालुद्दीन एंड अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बेस्ड है आपकी पद्मावत मूवी, रणवीर सिंह की, है ना। तो अगर किसी को देखनी हो तो आज देख सकते हैं कि क्या क्या हुआ था खलजी डायनेस्टी में, यानी कि उस टाइम पीरियड में भी क्या चीजें हुई थी। तो आपकी जो पद्मावत मूवी है वो इसी पे बेस्ड है, और जो रणवीर सिंह जिसका रोल करते हैं वो है अलाउद्दीन खलजी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खलजी के बाद अलाउद्दीन खलजी आते हैं। अब अलाउद्दीन खलजी भी कैसे आते हैं कि अलाउद्दीन खलजी जो है अलाउद्दीन खलजी के अंकल होते हैं जलालुद्दीन खलजी। तो वो क्या करता है, अलाउद्दीन खलजी इस जलालुद्दीन खलजी का मार देता है, मर्डर कर देता है और उसको अपने अंडर में ले लेता है। ठीक है, तो खलजी डायनेस्टी की भी एक अलग ही कहानी है, तो ये आप मूवी में देख सकते हैं। देन उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी में क्या कौन कौन रूल करते हैं, दैट इज द घिसियाउद्दीन, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो तुगलक डायनेस्टी में ये 3 जो है रूलर्स रूल करते हैं। देन नेक्स्ट इज सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी में तो एक ही रूलर आता है, दैट इज द खिजर खान, जिसका जो रूलिंग पीरियड है या जो टाइम पीरियड है वो इतना होता है। देन नेक्स्ट लास्ट डायनेस्टी इज लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के रूलर कौन होते हैं, बहलूल लोधी। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 1451 से 1489 तक होता है। तो आप देखोगे राजपूत के बाद स्लेव डायनेस्टी या अर्ली टर्किश रूलर्स आए। ठीक है,
उसके बाद खलजी डायनेस्टी आया, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी के लोग आए, उसके बाद सैयद डायनेस्टी के लोग आए एंड उसके बाद लोधी डायनेस्टी के लोग आए। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद जो है बाबर, लोधी डायनेस्टी जो थी लास्ट डायनेस्टी थी। ठीक है, इसके बाद जो है बाबर आ जाते हैं, यानी कि मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इन सब डायनेस्टी के बाद क्या हुआ था, लोधी डायनेस्टी वाज द लास्ट डायनेस्टी उस टाइम के पीरियड की। ठीक है, जिन्होंने लास्ट रूल किया था। उसके बाद क्या हो गया था, मुगल का शासन आ गया था, यानी कि मुगल एम्पायर स्टार्ट हो गया था। तो ये जो है कुछ रूलर्स हैं दिल्ली के जिन्होंने रूल किया था, तो ये आपको पता होने चाहिए। स्टार्टिंग में जो हमारा दिल्ली फ्लरिश हो रहा था या जो कमर्शियल सेंटर बन रहा था वो इन लोगों के अंडर में था। ठीक है, फिर इसमें कुछ डिटेल्स पढ़ी थी हमने कि अर्ली टर्किश रूलर्स को जो है स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे मोहम्मद गौरी के स्लेव थे। ठीक है, उसके बाद वो कंटिन्यू हुआ था, देन खलजी डायनेस्टी, देन तुगलक, देन सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। तो ये कुछ नेम्स हैं जो आपको मेन डायनेस्टीज के नेम याद रखने हैं। ठीक है, इसमें तो आपको तोमारा एंड चौहान का तो नाम याद रखना ही है, प्लस हमारी बुक में हम कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक अलग सा टॉपिक आएगा, वो पढ़ेंगे। अब कुतुबुद्दीन ऐबक तो आपको वैसे ही लर्न हो जाना चाहिए, बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है मर्डर किया था किसका, मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी को आप किससे रिलेट कर सकते हो, पृथ्वीराज से। देन इल्तुमिश, इल्तुमिश की डॉटर थी रजिया सुल्तान, तो इसका भी एक अलग सा हमारे बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि फीमेल सुल्तान कैसे बनी थी। ठीक है, देन इसके आपको नेम्स ध्यान रखने हैं, खलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। पूछ सकता है कि लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी रूलर दिल्ली की, तो आप क्या बताएंगे, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, सो आई गेस यहाँ तक सबको क्लियर है ना, कि इन लोगों ने, ये जो रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था। अब ना नेक्स्ट इज की फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तान, कि हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में, यानी कि उनके जो सोर्सेस हैं हमें कहाँ से मिले थे, है ना। हमने पढ़ा था कि हमें हर चीज के कुछ ना कुछ सोर्सेज मिले थे, कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी, किसी के कुछ रिटर्न में थे, किसी के कुछ डिग करके एग्जावेट करके जो है खुदाई करके निकाले गए। तो वैसे ही हमें दिल्ली सुल्तान के बारे में भी कुछ सोर्सेज से ही पता चला था। ठीक है, तो अब वो क्या क्या सोर्सेज थे, यानी कि सुल्तान, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सुल्तान मीन्स रूलर होता है एंड सल्तनत मीन्स उसका जो पूरा रूल हो गया, यानी कि जो शासन कर रहा है अपनी सल्तनत पर। ठीक है, तो सुल्तान और सल्तनत में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, देन हमें अब इसमें हमें ये दिखाना है कि हमें उनके सोर्सेज, यानी कि हमें उनसे इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ से और किस किस से मिली। तो फर्स्ट हमें जो उनके बारे में मिला, दैट इज जो मोस्ट कॉमन है, या तो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्किटेक्चर्स। ठीक है, इन सब से हमें पता चला, प्लस एक इम्पॉर्टेंट चीज से भी हमें पता चला, जो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है उस टाइम के हिस्ट्री पीरियड का, यानी कि जो हमारे दिल्ली सुल्तान है उस टाइम पीरियड का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है, दैट इज द तारीख एंड त्वारीख। ठीक है, तारीख इज सिंगुलर एंड त्वारीख इज प्लूरल, जैसे पेन और पेन्स होता है ना, वैसे ही। ठीक है, तो दीज वर द वैल्यूएबल हिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल हिस्ट्रीज थी, इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला। ठीक है, एंड दिस वाज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग मार्क करेंगे, 1 मार्क्स में आ सकता है कि ये जो त्वारीख और तारीख है वो जो है किसमें लिखी गई है, दैट इज रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखने को मिला कि दिल्ली, इसमें हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन देखने को मिली कि दिल्ली सुल्तान जो है वे कैसे अपना पूरा किंगडम को एडमिनिस्टर करते हैं। ठीक है, या हमें जो है दिल्ली सुल्तान के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने को मिली कि उस टाइम के रूलर्स कैसे थे, उन्होंने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या बैटल्स करे। तो ये तारीख एंड त्वारीख इज अ बुक, ये एक बुक है। ठीक है, जिसमें हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में आउटलुक मिलता है कि कैसे क्या क्या चेंजेस हो रहे थे हिस्ट्री में और अभी भी क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तारीख और त्वारीख एक बुक है जिसमें हमें पुरानी हिस्ट्री के बारे में या पुरानी हिस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हुए थे उससे पता, मतलब वो पता चलता है हमें। ठीक है, सो त्वारीख आर द हिस्टोग्राफी कंटेनिंग हिस्ट्री रिटन बाय द लर्न्ड मैन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक हिस्टोग्राफी, यानी कि इसमें एक हिस्ट्री लिखी हुई होती है। ठीक है, और वो हिस्ट्री कौन लिखता है, लर्न्ड मैन। अब ये लर्न्ड मैन कौन होते हैं, तो लर्न्ड मैन मींस पढ़े लिखे लोग। ठीक है, जो ये पढ़े लिखे लोग होते हैं वो कौन कौन होते थे, सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स, कर्टियर्स। ठीक है, ये सब क्या होते थे, ये पढ़े लिखे लोग होते थे। तो यही जो है तारीख या त्वारीख यानी कि जो बुक है जिसमें हिस्ट्री बताई जाती है, जिसको हिस्टोग्राफी भी बोला जाता है,
उसमें ये सब चीजें लिखी जाती थी। बाय हुम? बाय सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कर्टियर्स। ये लोग जो है इसमें लिखते थे। ठीक है, तो अब ये जो बुक्स लिखते थे, ये जो बुक्स लिखते थे वो हाथ से लिखते थे। जैसे आपने अपनी 6th क्लास में पढ़ा था मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में, कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जो हाथ से लिखी जाती है ऑन द पाम ऑफ लीफ, है ना। वैसे ही जो है ये जो बुक्स हैं वो हाथ से ही लिखी जाती थी, क्योंकि उस टाइम जो है प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं होता था। ठीक है, देन द ऑथर ऑफ तारीख। अब जो ये जो लिखते थे जो तारीख और त्वारीख लिखा करते थे, ये जो ऑथर्स थे, ठीक है, या ये जो लर्न मैन थे, वो क्या करते थे, सिटी के अंदर रहते थे। ठीक है, मेनली दिल्ली एंड हार्डली एवर इन विलेजेस, यानी कि ये सिटीज में रहा करते थे, विलेजेस में नहीं रहते थे। ठीक है, अब क्योंकि वो सिटीज में रहते थे तो उनको विलेज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता था, रूरल एरिया के बारे में। ठीक है, वो सिर्फ क्या करते थे, सिर्फ सिटी लाइफ के बारे में ज्यादा लिखते थे, क्योंकि वो वहीं रहते थे, उनको वहीं के बारे में पता था। ठीक है, they often wrote their history for sultan in the hope of rich rewards। और वो कभी कभी ये जो हिस्ट्री, मतलब ये जो हिस्ट्री लिखा करते थे, वो हमेशा से हमने पढ़ा है कि वो किंग के लिए या रूलर के लिए उनको अच्छा लगे इस तरीके से लिखते थे। ठीक है, ताकि उनकी पॉपुलरिटी, उनका उनको जो है थोड़ा पॉपुलैरिटी मिले, तो वो इसी तरीके से लिखते थे ताकि जो सुल्तान है उनको अच्छा लगे। ठीक है, अब क्योंकि जो सुल्तान के लिए ही लिखेगा सिर्फ अच्छा, और उसके बारे में जो कुछ बुरी आदतें होगी वो नहीं लिखेगा, तो दैट मीन्स वो क्या है, बायस्ड है कहीं ना कहीं। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ झूठ भी लिखा जाता था सुल्तान के बारे में। क्यों लिखा जाता था, क्योंकि सिर्फ उनको एक अच्छा रिवॉर्ड चाहिए होता था कि किंग खुश होकर उनको बहुत कुछ दे देते थे। ठीक है, इसलिए जो है वो उसके बारे में सिर्फ अच्छा अच्छा ही लिखते थे, क्योंकि अगर अगेंस्ट लिखते तो वो सुल्तान और जो है उनको जेल में डाल देते, उनको कैद करके रखते कि भाई तुमने हमारे बारे में ये कैसे लिख दिया। तो किंग को खुश रखने के लिए, सुल्तान को खुश रखने के लिए सिर्फ क्या अच्छी बातें ही लिखते थे उनके बारे में। देन these author advised ruler to the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction। अब ये जो ऑथर्स थे, ये जो पढ़े लिखे लोग थे, वो किंग को क्या सजेस्ट करते थे, किंग को क्या एडवाइस देते थे, कि हमें जो है एक अपनी आइडल स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। जैसे पहले क्या होता था, कोई भी आके रूलर बन जाता था, जैसे हमने पढ़ा कि स्लेव डायनेस्टी का कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, जो स्लेव था, वो भी आके क्या बन गए, यानी कि जो Yes, so where were we? We were on this topic about the sources या finding about the Delhi Sultan, कि हमें जो है दिल्ली सुल्तान के बारे में कहाँ से और क्या क्या सोर्सेज से पता चला था। तो हमने सोर्सेज पढ़े थे कुछ, की फर्स्ट वाज इंस्क्रिप्शन, देन हमें कुछ उस टाइम के पॉइंट्स देखने को मिले। ठीक है, कुछ आर्किटेक्चरल, मतलब उन्होंने कुछ अपना लिखवा रखी थी सेइंग्स वगैरह जो भी था ना, तो कुछ आर्किटेक्चर्स पे भी हमें उनके कुछ लिखी हुई बातें देखने को मिली। प्लस जो हमारा जो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था एट दैट टाइम ऑफ पीरियड, जो कि था तारीख एंड त्वारीख। तो तारीख वाज यूज्ड फॉर सिंगुलर एंड त्वारीख वाज यूज्ड फॉर प्लूरल फॉर्म, है ना। देन हमने पढ़ा था कि तारीख एंड त्वारीख जो होते हैं वो होता क्या है एग्जैक्टली दैट, ये जो होती हैं these were the books, ये वो बुक्स होती हैं जिनमें जो है हिस्ट्री लिखी हुई होती है। इन बुक्स को जो है हम जो है हिस्टोरियोग्राफी भी कह सकते हैं, जिसमें विच कंटेन्स हिस्ट्री, है ना, जिसमें हिस्ट्री लिखी हुई होती है। एंड ये जो है कौन लिखता है, दीज वर रिटन बाय दी लर्न मेंस, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग होते थे, वो कौन कौन थे उस टाइम के, तो सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पोएट्स एंड कोर्टियर्स, ये जो लोग होते थे, ये लर्न मैन होते थे जो कि तारीख एंड त्वारीख लिखा करते थे। ठीक है, अब ये जो तारीख और त्वारीख यानी कि जो ऑथर्स थे, जो लिखते थे, तो उनका भी कुछ बैकग्राउंड, यानी कि उनके भी कुछ बारे में बताया है, उनकी भी हमें कुछ डिटेल्स दी है कि ये लोग कौन होते थे, कहाँ रहते थे, इनका क्या कहना था। ठीक है, तो ये लोग जो होते थे ये मेनली कहाँ रहते थे, ये दिल्ली में रहते थे, सिटी के अंदर, है ना। तो ये सिटी के अंदर रहते थे, तो इनको विलेजेस के बारे में, यानी कि रूरल एरिया के बारे में ज्यादा नहीं पता था, और ना ही ये उनके बारे में कुछ ज्यादा लिख पाते थे। तो ये जो है सिर्फ सिटी लाइफ के बारे में ही ज्यादा लिखते थे। ठीक है, एंड इनको कुछ नॉलेज नहीं होता था उस टाइम के रूरल एरिया के बारे में, है ना। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा टाइम जो है सिटी में ही रहा करते थे, इसलिए। देन हमने क्या पढ़ा था कि ये जो है जो ऑथर जो लिखा करते हैं तारीख एंड त्वारीख में, उन बुक्स में जब लिखा करते हैं, तो इनका मेन जो मोटिव रहता है, ये इसी होप में लिखते हैं कि इनको कुछ जो है किंग से, जो सुल्तान से है, जो अच्छा रिवॉर्ड मिले। तो ये क्या करते थे, उसमें कुछ कुछ सी ऐसी बातें, यानी कि कुछ कुछ आप बोलो कि झूठी बातें भी लिखते थे, सारी बातें सही नहीं होती थी,
कुछ कुछ बातें बिल्कुल सही होती थी, कुछ कुछ बातें जो है सही नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि इनका मेन मोटिव यही रहता था राजा को खुश करना, राजा खुश होगा तो उन्हें क्या करेगा, रिवॉर्ड देगा। और अगर ये कुछ राजा के अगेंस्ट में लिखने की कोशिश भी करते तो वहां के राजा या सुल्तान क्या करते हो ना, उनको जेल में बंद कर देते। ठीक है, तो इस चक्कर में भी ये जो हमें जो तारीख एंड तवारीख में देखने को मिला, तो ये कुछ वन साइडेड हिस्ट्री देखने को मिली, यानी कि हमें जो है राजा के ही अकॉर्डिंग जो है ये हिस्ट्री देखने को मिली, तो थोड़ी सी बायस्ड थी, थोड़ी सी झूठी थी, यानी कि इसमें थोड़ा झूठ भी इन्वॉल्व था। ठीक है, देन इसमें जो थर्ड पॉइंट था, इसमें क्या था कि जो ऑथर्स हैं वो राजा को क्या करते थे, एडवाइस दिया करते थे, क्योंकि ये अपने आप को इतना पढ़ा लिखा मानते थे, तो ये क्या करते थे, राजा को भी जो है यानी कि सुल्तान को जो है एडवाइस दिया करते थे। अब वो एडवाइस क्या दिया करते थे, ये लोग कहा करते थे कि हमें जो है आइडियल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। यानी कि आइडियल स्ट्रक्चर हमें कैसे फॉलो करना चाहिए, कि हमें जो है हमारा जो राजपाट है ना, यानी कि अगर एक कोई किंग है तो उसका बेटा, यानी कि उसका ही कोई जो फैमिली मेंबर है वो किंग बने, या उसका ही बेटा किंग बने। ठीक है, अगर सुल्तान का बेटा है तो सुल्तान बने, रूलर का बेटा है तो रूलर बने। ठीक है, वैसे अगर जैसे हमने पढ़ा था कि ब्राह्मण का बेटा है तो वो ब्राह्मण ही बने। ठीक है, तो ये क्या क्या कहते हैं कि जो बर्थ राइट है, यानी कि जो जहाँ पे जिस कास्ट में या जहाँ उनका जन्म हुआ है, अगर किंग के अंडर में जन्म हुआ है या किंग का बच्चा है तो उसका बच्चा किंग ही बनना चाहिए। ऐसे कोई भी आके जो है सुल्तान, रूलर या किंग नहीं बनना चाहिए। ये क्यों बोला गया? क्योंकि हमने क्या देखा था जब हमने पहले पढ़ा था कि हमने एक स्लेव आके भी जो है इंडिया जो है दिल्ली का रूलर बन गया था। वो स्लेव कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना, इसलिए इस डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी भी नाम दिया जाता है। तो ये सब ना हो कि कोई भी आके रूलर बन जाए या कोई भी आके सुल्तान बन जाए या कोई भी आके किंग बन जाए, तो एडवाइस जो वहां के जो लर्न मैन थे उन्होंने जो है किंग को क्या एडवाइस किया कि हमारा जो है हमें एक आइडियल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो बर्थ राइट के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर राजा का बेटा है तो उसको ही राजा बनना चाहिए और कोई आके राजा नहीं बने, यानी कि ऐसे ही कोई भी आके रूलर नहीं बन जाए। तो वो क्या करते थे, राजा को एडवाइस करते थे कि आप इन चीजों पे भी वर्क करो, इन चीजों पे भी फोकस करो, ये चीजें भी लेकर आओ, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आपको लेकर आने चाहिए। ठीक है, एक फोकस तो था इनका बर्थ राइट के ऊपर, एक था जेंडर डिस्टिंक्शन। अब जेंडर डिस्टिंक्शन में क्या होता था, उस टाइम पीरियड के जो लोग थे वो मेल एंड फीमेल में क्या करते थे, ज्यादा सुपीरियर मेल को मानते थे। ठीक है, जो है वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे मेल एंड फीमेल के बीच में। ठीक है, उनका क्या मानना था कि मेल्स को जो है ज्यादा पावर देनी चाहिए, फीमेल्स को ज्यादा पावर नहीं देनी चाहिए। ठीक है, तो और जो मोस्ट ऑफ द जो सुल्तान है, मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स हैं, ठीक है, वो भी कौन थे आप देखोगे, हमने क्या पढ़ा था, मेल मेंबर्स ही थे, है ना। मोस्ट ऑफ द जो रूलर्स थे वो कौन थे, मेल मेंबर्स ही थे। तो यहाँ पे जो है उनका थोड़ा सा जेंडर बायसनेस आ जाता था, वो मेल को ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटीज देते थे, उनको ज्यादा सुपीरियर मानते थे बजाय कि फीमेल के। तो ये एडवाइस करते थे कि आप मेल को ही ज्यादा पावर दो, फीमेल्स को ज्यादा पावर देने की जरूरत नहीं है। तो उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो थोड़ी क्रूड सोसाइटी हुआ करती थी, क्योंकि जो ऐसे जो मेल एंड फीमेल में जो है इनइक्वालिटी कर रही है, तो इसलिए जो है उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसको क्रूड सोसाइटी भी बोला जाता था। तो ये जो ऑथर थे उनका मेन फोकस यही था कि जो राजा है एक तो बर्थ राइट वाला चीज लेकर आ जाए, एंड जो है जेंडर जो मेल को है जो सुपीरियर माने। तो ये उन ऑथर्स के जो बारे में हमें कुछ सिग्निफिकेंस या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या उनके कुछ बारे में उनकी डिटेल बताई गई है कि वो लोग जो है क्या सोचते थे, कैसे करते थे। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो तारीख एंड तवारीख लिखा करते थे, किसके लिए, सुल्तान के लिए। और उनके ये कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि उनकी कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है ना, नॉट एवरीबडी फॉलोड दीज आइडिया, हर किसी ने जो है ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है या बर्थ राइट वाला आइडिया है, हर किसी ने फॉलो नहीं किया। उन्होंने सजेस्ट तो कर दिया, बट बहुत कम सुल्तान थे जिन्होंने माना, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने नहीं माना। यानी कि आप 50-50 का रेशियो ले लो या 70-30 का रेशियो ले लो, है ना। कुछ एग्री कर रहे थे, कुछ ये चीजें फॉलो कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। जिनको लग रहा था कि ये चीज गलत है वो नहीं कर रहे थे, जिनको लगा कि ये चीज सही है वो फॉलो
कर रहे थे ये आइडिया को, और ये आइडिया किसने दिया था? उन ऑथर्स ने, ठीक है। देन एक मैंने बताया था कि एक फीमेल सुल्तान, यानी कि वो भी जो है उन्होंने भी जो है दिल्ली के ऊपर रूल किया था, वो भी दिल्ली की रूलर रही थी। तो वो कौन थी? इन 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, हमने पढ़ा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है इल्तुतमिश आए थे, है ना, उन्होंने जो है जो रूल किया था। उसके बाद उनकी बेटी आई थी, उनकी बेटी का नाम क्या था? रजिया, है ना। तो ये रजिया कौन थी? सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी। बिकम अ सुल्तान, ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश की जो डॉटर थी रजिया, वो सुल्तान बन गई, ठीक है। और ये जो सुल्तान बनी, यानी कि ये जो है ये भी हमें किसी में कहीं ना कहीं तो जानने को मिला था, है ना, वरना हमें नहीं पता था कि कौन जो है फीमेल रूलर बनी या फीमेल सुल्तान बनी। तो ये भी हमें कैसे पता चला? द क्रॉनिकल ऑफ द एज मिनाज शिराज स्टेटेड दैट शी, अब ये जो है मिनाज शिराज उस टाइम के फेमस हिस्टोरियन, यानी कि क्रॉनिकल जो उस टाइम में बुक्स लिखा करते थे, है ना। तो मिनाज शिराज जो थे एक हिस्टोरियन थे, एक क्रॉनिकलर थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी एक बुक में ये मेंशन किया था कि वो जो है जो रजिया सुल्तान है वो बहुत ही क्वालिफाइड और बहुत ही मतलब उनके जितने भी भाई थे उनसे सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा काबिल कौन थी? वो रजिया थी, ठीक है। बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज रूलर। बट आपको पता है क्योंकि जेंडर डिस्टिंक्शन चल रहा था उस टाइम की सोसाइटी में, तो उस टाइम पे लोग क्या मानते थे कि नहीं, फीमेल्स जो है रूलर्स या किंग्स नहीं बन सकती, ठीक है, उनको जो है किंग वगैरह सुल्तान वगैरह नहीं बना सकते, ठीक है। हालांकि वो ये भी मानते हैं कि वो सबसे अच्छी पढ़ी लिखी थी, काबिल भी थी, बट ही वॉज नॉट कंफर्टेबल एट हैविंग अ क्वीन एज अ रूलर। बट उसको एज अ मतलब क्वीन एज अ रूलर हमने क्या सुना है अभी तक, हम जितना भी पढ़ा है कि किंग यानी कि जो मेंस हैं वही रूलर बने हैं। तो वो क्या कह रहे थे कि ही वॉज नॉट कंफर्टेबल, यानी कि उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि एक जो क्वीन है यानी कि जो फीमेल है वो एक रूलर बन जाए। नोबल्स नॉट हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू रूल इंडिपेंडेंटली, यानी कि वहां के जो लोग थे जो उसके अंडर में जो वर्क कर रहे थे, है ना, जो रजिया सुल्तान के अंडर में जो वर्क कर रहे थे वो लोग भी जो थे खुश नहीं थे कि भाई ये जो अकेली है एक फीमेल क्वीन जो है रूल करे। सो दैट्स व्हाई शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन इन 1240। इसके बाद क्या हुआ? वो 4 साल तक बस वो वहां पे रही और उसके बाद उनको वहां से हटा दिया गया उस थ्रोन से, क्योंकि वहां के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। उनको इनका यही मानना था कि हमेशा जो मेन है वही सुल्तान या रूलर बन सकते हैं, ठीक है। सो 1236 से 1240 तक जो है किसका रूल रहा था? एकदम आप देखोगे सिर्फ 4 इयर्स के लिए रजिया सुल्तान का जो है उनका वो जो है रूलर रही थी, वो जो है सुल्तान रही थी, ठीक है। वो भी फिर मिनाज शिराज यानी कि वहां के जो लोगों ने है उनको वहां से हटा दिया था। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि एक फीमेल कभी रूलर या किंग नहीं बन सकती, वो हमेशा एक सब ऑर्डिनेट ही रह सकती है, एक मैन के अंडर में ही वो रह सकती है। उस टाइम के लोगों की ये थिंकिंग थी, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो व्हाट मिनाज शिराज थॉट अबाउट रजिया। मिनाज शिराज हमने पढ़ा था, जो क्रॉनिकल जो हिस्टोरियन है वो क्या सोचते थे रजिया के बारे में। मिनाज शिराज बिकॉज वही कह रहे थे कि हम जो है हम एक क्वीन को एक रूलर बनाने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, अच्छा फील नहीं करते। क्यों? बिकॉज मिनाज शिराज थॉट दैट द क्वींस रूल्स वेंट अगेंस्ट द आइडियल सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय गॉड। अभी इन्होंने सारा क्या किया, नाम गॉड पे डाल दिया। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम उनको जो है रूलर बना देते हैं तो ये किसके अगेंस्ट होगा? गॉड के अगेंस्ट होगा। इन विच वुमेन वाज सपोज्ड टू बी सबऑर्डिनेट टू वुमेन टू मैन। He therefore asked in the registers of God creation, since her account did not fall under the column of men, how did she gain from all of her excellence and qualities? अब जो मैंने बताया था आपको, रजिया सुल्तान जो है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज थी, है ना। इवन वो अपने सारे ब्रदर्स से भी क्या करती थी, बहुत अच्छी एबल एंड क्वालिफाइड थी, ठीक है। बट उस टाइम वहां के लोगों का क्या मानना था कि नहीं, अगर वो एक जो फीमेल है वो एक रूलर नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि ये जो है गॉड के अगेंस्ट है, क्योंकि वुमेन्स को क्या है, हमेशा मेन का सबऑर्डिनेट ही माना गया है। अगर हम उनको जो है किंग बनाते हैं, रूलर बनाते हैं, तो वो उसके अगेंस्ट होगा, ठीक है, गॉड के अगेंस्ट होगा। On her inscription and coin, Razia mentioned that she was the daughter of Sultan Iltutmish। अब हमने पढ़े थे कि कुछ सोर्सेज हमें देखने को मिले थे जिसमें जो है कॉइन भी एक सोर्स था, ठीक है, जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली थी उस टाइम के पीरियड में। तो
अब रजिया सुल्तान के टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स हमें देखने को मिले, इसमें उन्होंने क्या लिखवाया था, रजिया मेंशन दैट शी वाज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। उन्होंने जो है मेंशन करा अपने कॉइन्स एंड इंस्क्रिप्शन पे कि वो किसकी डॉटर है, सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर है। ठीक है, वैसे ये बता रहा है कि हमें और भी ये जो टाइम पीरियड है उसमें हमें और भी ऐसी क्वींस देखने को मिली जो रूलर रही। ठीक है, तो ये मिनाज शिराज का ये जो सोचना था वो एकदम गलत था। दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट टू द क्वीन। अब एक क्वीन रुद्र महादेवी की बात कर रहे हैं ये, कि जैसे रजिया सुल्तान जो है क्वीन यानी कि रूलर रही, वैसे ही क्वीन रुद्र महादेवी है 1262 से 1289 की, ककतिया डायनेस्टी की। ठीक है, वो उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस और पे क्या लिखवाया था, और उनके जो इंस्क्रिप्शंस और हमें कॉइन्स देखने को मिले थे, उससे ये पता चलता है कि उन्होंने जो भी वर्क किया, जो भी काम किया, वो एक एज अ मैन किया, यानी कि उन्होंने अपने आप को किसी आदमी से कम नहीं समझा। ठीक है, फिर एक और क्वीन के बारे में बता रखा है कि दीदा, जो कि कश्मीर की थी, है ना, जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया था। ठीक है, हर टाइटल इज इंटरेस्टिंग, इट कम्स फ्रॉम दीदी और एल्डर सिस्टर। तो उनको जो ये टाइटल मिला था दीदा वाला, वो कहाँ से मिला था, वो दीदी और एल्डर सिस्टर से निकल के आया था। एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट टर्म गिवन टू अ लव्ड रूलर बाय हर सब्जेक्ट। यानी कि ये जो उनको टर्म है, यानी कि जो नाम है, उन्होंने जैसे आपको निकनेम देते हैं वैसे ही उनको भी एक निकनेम दिया गया था दीदा। वो किसने दिया था, वहां के लोगों ने दिया था। क्यों, क्योंकि वो उनको एज अ रूलर बहुत पसंद करते थे। तो ये जो है मिनाज शिराज की जो थिंकिंग है, ठीक है, वो गलत थी। और वो गलत कैसे प्रूव हुई, कि हमें और भी एग्जाम्पल देखने को मिले कि सिर्फ रजिया ही नहीं, और भी जैसे है क्वीन रुद्रमा देवी, देन ये जो दीदा है, ये इन लोगों ने भी, यानी कि इन फीमेल ने भी जो है रूल किया था, ये भी जो है रूलर्स रही थी। ठीक है, तो उनका जो भी सोचना था कि ये जो है गॉड के अगेंस्ट जाएगा, तो वो सब गलत था। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये नेम्स ध्यान रखने हैं कि कौन कौन सी फीमेल रूलर्स रही थी, कब कब उन्होंने रूल किया था। सो दीज वर सम नेम्स। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो तारीख एंड त्वारीख है वो एक पेपर पे लिखी जाती थी, वो एक बुक थी, है ना। तो आप देखोगे कि उस बुक का प्रोसेस है बनने का। ठीक है, कि पहले आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देखोगे, पेपर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, देन उन पेपर्स पे जो है टेक्स्ट लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखे हैं 4 स्टेजेस ऑफ मेकिंग मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे मैन्युस्क्रिप्ट बनती है वैसे ही वो त्वारीख एंड तारीख भी बनती थी। तो पहले पेपर बनाए जाते थे, देन उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा जाता था। ठीक है, देन अगर कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना होता था तो वो कैसे करते थे, तो मेल्टिंग गोल्ड टू हाईलाइट्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड पैसेजेस। तो वो गोल्ड को मेल्ट करके, यानी कि गोल्ड की इंक बना के जो है वो उन चीजों को हाईलाइट करते थे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को या पैसेजेस को। देन उसके बाद उसकी बुक की बाइंडिंग करते थे। सो ये जो आपका होता था, पूरा प्रोसेस होता था मैन्युस्क्रिप्ट को बनाने का। क्लियर? सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बाकी द सर्कल ऑफ जस्टिस वाला जो एक पैराग्राफ है, जो एक आपको बॉक्स में दिया हुआ है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ठीक है।